हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7 का लेसन 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट किया था और आज हम करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट 10.2.2 रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड कि खाने को प्रिपेयर करने में एयर का क्या रोल है, एयर से क्या होता है। ठीक है। while reading contributions of scientists in plant nutrition कि जब अब ये क्या कह रहा है कि जब मैं रीड कर रहा था कि जो साइंटिस्ट ने जो प्लांट न्यूट्रिशन में जो भी क्या है कंट्रीब्यूशन दिया है, तो माई सिस्टर टोल्ड मी, मेरी बहन ने बताया कि दैट एयर प्लेज अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। तो उसने क्या कहा कि जो हवा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्लांट्स में फूड को प्रिपेयर करने में। विच गैस फ्रॉम द एयर इज इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। अब ये कह रही है कि कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी गैस होती है हवा में जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसे हम देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 10.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर कर सकता है एक्टिविटी। ठीक है। तो देखो क्या है, टेक अ पोटेड ग्रीन प्लांट, एक आपको ग्रीन प्लांट लेना है एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days। आपने इसको 2 से 3 दिन अंधेरे में रखना है टू अलो इट टू डी स्टार्च, ताकि इसका ताकि ये जो लीफ है ना ये डी स्टार्च हो जाए, मतलब इसमें स्टार्च ना हो। ठीक है। लिखा है ना यहाँ लॉस एनी स्टोर्ड स्टार्च, कि जो इसमें स्टार्च स्टोर था वो लॉस हो जाए। देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपने इसकी एक लीफ है, ठीक है, इस प्लांट की एक लीफ को क्या है लोकेट करना है एक्सपेरिमेंट के लिए। टेक अ वाइड माउथ बोतल, एक इस तरीके से चौड़े मुंह वाला बोतल लेना है एंड पोर सम कॉस्टिक सोडा, और आपने इसके अंदर क्या करना है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ये दिखाया हुआ है कॉस्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, वो ले लेना है इनटू इट इसमें। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, कॉस्टिक सोडा हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो कॉस्टिक सोडा होता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये एक टाइप का क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है दैट कैन कॉज स्किन बर्न, जो हमारी स्किन को बर्न कर सकता है। ओनली टीचर्स शुड हैंडल इट, टीचर्स को ही इसको हैंडल करना चाहिए। इंसर्ट हाफ ऑफ द डिस्चार्ज्ड लीफ इनटू द बॉटल। अब आपको क्या करना है, आपने इंसर्ट करना है जो आपकी डी स्टार्च ली थी ना, जिसको हमने अंधेरे में रखा हुआ था, जिसका हम स्टार्च था जो हम लॉस कर चुके थे, है ना। तो क्या करना है, आपने इसको अंदर डालना है इनटू द बोतल। बोतल के देखो दिख रहे हैं बोतल में क्या किया हुआ है, हमने जो आधी जो लीफ है उसको अंदर किया हुआ है ना, अंदर है, और हाफ क्या है बाहर है। थ्रो अ स्प्लिट कोर्क, कोर्क की हेल्प से लीविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड, और जो बाकी का जो उसका हिस्सा है, ठीक है, जो बाकी का पोर्शन है ना उसको क्या कर देना है आपने बाहर की तरफ कर देना है। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसमें कि हाफ लीफ तो अंदर है और हाफ के इसको बाहर की तरफ करना है। ठीक है, जैसा प्लेस द बोतल, और इस तरीके से बोतल में रखना है। तो आपने क्या देखा, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब आपने ये सेटअप को, ठीक है, ये जो इस तरीके से सिस्टम किया हुआ है इसको कुछ घंटे के लिए आपने किस में रखना है, धूप में रखना है। ठीक है। देन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, ऑब्जर्व करो, ठीक है, रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें का इनका रिकॉर्ड करके आपको इस टेबल में फिल करना है। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च। अब आपने इस लीफ को निकाल देना है, ठीक है, जो बोतल के अंदर रखा हुआ था ना उसको निकाल देना है, किसके लिए, स्टार्च के लिए। ठीक है, हमें और यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, और हमें पता है हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन, आयोडीन से करते हैं। एज वॉज डन इन एक्टिविटी 10.2, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था ना इस चैप्टर के। ठीक है। अब आपने जो ऑब्जर्वेशन की थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको आपने इस टेबल में फिल करना है। तो टेबल 10.3 रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट्स, कि एयर का क्या रोल है स्टार्च को प्रिपेयर करने में। ठीक है, जो भी प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं स्टार्च उसका रोल बताना है। तो देखो
क्या था यहाँ पे, पार्ट ऑफ द लीफ। पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बोतल, जो बोतल के अंदर पार्ट था उसका आपको बताना है अंदर वाले पोर्शन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है। और इसमें बताना है कि जो बोतल की बाहर पोर्शन था, ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट थी, ये चीजें हमें इसमें बतानी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो वाटर, अंदर की तरफ वाटर भी था, सनलाइट भी था, क्लोरोफिल भी था, ठीक है। आगे देखो बोतल के बाहर, ठीक है, पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बोतल, उसके बाहर क्या वाटर था, सनलाइट भी, क्लोरोफिल भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, हमने क्या किया था, जो बोतल के अंदर क्या लिया था, कॉस्टिक सोडा लिया हुआ था, है ना। और हमने एक चीज रीड की थी अभी, कॉस्टिक सोडा क्या कर देता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड था, इट मीन सॉरी, इसके अंदर कॉस्टिक सोडा था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, इट मीन अंदर क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। पर बाहर वाले पोर्शन में तो है, क्योंकि वहां थोड़ी ना कॉस्टिक सोडा था, है ना, तो यहाँ पे ठीक होगा। देन स्टार्च प्रेजेंट। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्च आपका होगा वो भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको देखो, हम इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने आयोडीन टेस्ट किया, तो इसका ये वाला पोर्शन, जो बाहर वाला पोर्शन है ना, जिसको हमने बोतल के अंदर नहीं रखा था, वो कैसा रहा, ब्लू ब्लैक हो रहा है, ब्लू ब्लैक हो रहा है आयोडीन टेस्ट से, है ना। तो ब्लू ब्लैक कब होता है, जब इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन क्या है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। We notice that the part of the leaf that was outside the bottle turns blue black. हमने नोटिस किया कि जो पार्ट है लीफ का, जो बोतल के बाहर था, वो ब्लू ब्लैक हो गया, उससे पता चलता है स्टार्च का। However, the part of the leaf inside the bottle, और बोतल के अंदर जो पार्ट था, है ना, बोतल के अंदर जो प्लांट का लीफ का पार्ट था, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इट मीन उसमें स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा लीफ के उस पार्ट में, ठीक है। दिस इज बिकॉज द, अब ऐसा क्यों हुआ, देखो हमें पता है कि जो कॉस्टिक सोडा था, है ना, फ्लास्क के अंदर, उसने क्या कर लिया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट थे उसको क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए स्टार्च को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो स्टार्च की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। बेस्ड ऑन एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4, ठीक है, जो आपने एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 की है, व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या आपने मतलब इस एक्टिविटी से जाना, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, कि प्लांट का कौन सा पार्ट है स्टार्च की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार, हमारी लर्निंग के बेस पे वी हैव फाउंड दैट, हमने क्या जाना कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, कि ये सभी चीजें, ठीक है, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में इन सभी चीजों की जरूरत है, ये सभी जरूरी होने चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आएगी, दिस प्रोसेस, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना ही, आपने डेफिनेशन रीड किया, दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपने खाने को तैयार कर रहे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस को अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ ना, इसका मीनिंग क्या होता है, जो हमारे पास फोटो है, फोटो का मीनिंग तो होता है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। एंड सिंथेसिस का मतलब है पुट टुगेदर, कि एक साथ, ठीक है, या कंबाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस को अगर मैं इकट्ठा कंबाइन करके लिखूं कि पुट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लाइट,
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, जो क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको इकट्ठा करके क्या कर रहा है, फूड की फॉर्मेशन कर रहा है ना, प्रिपेयर कर रहा है उसे। लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो लीफ है वो सबसे प्राइमरी, सबसे पहली चीज है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, क्योंकि लीफ ने ही ये प्रोसेस करना है, क्योंकि लीफ को ही हम किचन फैक्ट्री कहते हैं ना, यही फूड को प्रिपेयर करता है। डू ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या जो दूसरे ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के वो भी फोटोसिंथेसिस को प्रिपेयर करते हैं? यस, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हाँ बाकी जो पार्ट है प्लांट के पर जिसमें क्लोरोफिल हो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। सो फार वी हैव लर्न दैट प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कहाँ से, एयर और वाटर से, एंड यूज सनलाइट, और सनलाइट का यूज कर रहा है क्या करने में, अपने फूड को प्रिपेयर करने में, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, पर आपने कभी ऐसा सोचा है व्हाट मोर हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कि सब्सटेंसेस अपने आसपास से क्या लेते हैं, और दे रिलीज, और क्या कुछ छोड़ते हैं? तो अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से करेंगे, जो किसने किया था, परफॉर्म बाय बरखा दीदी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या इससे जाना। सो एक्टिविटी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट फिगर 10.4, ये फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, हमने दो सेटअप तैयार करने हैं, ए एंड बी। इन फिगर 10.4, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, आपने इसमें जो ए है ना, ए वाला जो सेटअप है उसको रखा सनलाइट में, और जो बी वाला है उसको रखा डार्क में, दिखना ना यहाँ पे अंधेरा, इसमें ए वाले में सनलाइट है। अब इसने कहा हमने ऐसे रख दिया, तो आपने उसके बाद क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया दोनों सेटअप में? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एयर बबल्स हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एक जो टेस्ट ट्यूब ली हुई है, ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टी की हुई है इसको, है ना, और यहाँ पे नीचे ये फनेल है। तो ये क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ ये बबल्स दिखाई देंगे ए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। द गैस प्रोड्यूस इन दी सेटअप कोज बबल, अब देखो यहाँ बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और जो कहाँ पे हमें दिखाई दी, यहाँ पे जो हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टी किया ना वहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी गैस है, ऐसा क्या हुआ, बी बीकर में तो हमें कहीं पे बबल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो बरखा दीदी है इन्होंने क्या कहा, ओ यस आई रिमेम्बर, ओ हाँ मुझे याद आया, ठीक है, हमने अपनी साइंस लैब में देखा था ऐसा ही सेम सेटअप अंडर सनलाइट नियर अ विंडो, जिसमें हमने क्या देखा था कि विंडो के पास क्या सनलाइट की, है ना, सनलाइट में हमने ऐसा सेम सेटअप किया हुआ था। कैसा सेटअप, जैसे ही सेटअप किया हुआ ना, तो ऐसा हमने सेम किया था अपनी लैब में। तो फिर ये क्या कह रहा है कि जब आपको सफिशिएंट गैस क्या है, जो आपने टेस्ट ट्यूब ली थी ना इन्वर्ट करके, ठीक है, जब आपको उसमें गैस मिल दिखाई देती है, बरखा दीदी प्लेस हर थंब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो बरखा दीदी ने क्या किया, जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ था ना इन्वर्ट करके, ठीक है, उसके मुंह पे उसने अपना थंब रख दिया, वाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप, जब वो क्या है इस टेस्ट ट्यूब के सेटअप को कर रहे थे। शी देन क्विकली इंसर्टेड, और उसने ना एकदम से उसके अंदर क्या किया, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली को उस ट्यूब के अंदर उसको क्या जला दिया, ठीक है, उसको किया, तो उसने क्या देखा कि एकदम से वहां पे क्या फ्लेम, आग सी जल गई थी, ठीक है। तो उससे उसने क्या कहा, शी इन्फेयर्ड दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन, उसने कहा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ऑक्सीजन है, क्योंकि देखो हमने कंबशन चैप्टर में चीज रीड किया था ना कि बर्निंग के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, और इस एक्टिविटी में भी देखो एकदम से फ्लेम निकली है, इसका मतलब क्या है, आग जल रही है, तो आग के लिए हमें पता है क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। तो इससे उसने आइडिया लगाया कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, कौन सी गैस रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो indicates that photosynthesis occurs in the presence of sunlight, और ये भी पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में
होगी। जैसे देखो एक बार इस सेटअप को देखो, यहाँ पे सनलाइट थी, यहाँ पे नहीं थी, है ना? तो देखो प्रोसीजर तो हम ऑलमोस्ट देखो सेम किया हुआ है हमने दोनों में, है ना? पर इसमें तो क्या है, इस बी वाले सेटअप में क्या है, बबल्स की कहीं फॉर्मेशन हुई, इसमें नहीं हुई, पर इसमें फॉर्मेशन हुई है क्योंकि इसमें सनलाइट थी। तो ये यही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। बेस्ड ऑन बरखा दीदीज एक्सपेरिमेंट, बरखा दीदी के एक्सपेरिमेंट पे जो बेस्ड, इसे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.2.3 फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल। अब इसमें हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis। देखो हमने अभी पीछे भी रीड किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एयर से, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो फूड है एक्चुअली प्रोड्यूस होता है ना, जो हमें फूड मिलता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, बट ऑल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, बल्कि उसको स्टार्च में भी कन्वर्ट कर देता है स्टोर करने के लिए। तो इसको हम एक इक्वेशन से दिखा सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता प्लांट ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और क्या लिया उसने, वाटर लिया है। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता है कि ये आपका जो भी है सनलाइट लिया है, एंड क्लोरोफिल का यूज होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जरूरी है इनके लिए। तो जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल का यूज करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे, और प्लस में क्या है, 6O2 बनता है। ठीक है, तो देखो अब इस इक्वेशन में क्या हुआ, हमने अभी जो पीछे एक्टिविटी की है उसमें हमने क्या चीज कहा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सी गैस जरूरी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है इसके लिए। ठीक है, इक्वेशन समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, नो अ साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत से साइंटिस्ट थे वर्ल्ड में जिन्होंने अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए। इन इंडिया, रुस्तम होर्मुज़ी दस्तूर 1896 to 1961 स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया था 1896 से 1961 में स्टडी की थी फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ही वाज अ प्लांट साइंटिस्ट, वो प्लांट के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सर्व किया था एज द हेड ऑफ द बोटेनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और किसके हेड थे वो, बोटेनी डिपार्टमेंट के, कहाँ पे, एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बम्बई, मुंबई की। नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई, और अब ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पे आपका, मुंबई में है। फ्रॉम 1921 टू 1935 ही स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस। उन्होंने क्या स्टडी किया कि अगर पानी का जो अमाउंट है, टेम्परेचर का जो अमाउंट है, उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ही एग्जामाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उन्होंने पानी की इम्पोर्टेंस का, टेम्परेचर का, और जो भी कलर है ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन सबको क्या किया था, एग्जामाइन किया था, बताया था कि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा पानी होने से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10.2.4 हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जो लीव्स होते हैं वो गैस को कैसे एक्सचेंज
एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने किया था ना कि हमारी बॉडी में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वैसे ही लीव्स किस तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। वी नाउ नो दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हुई, अभी हमने किया था। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। सो लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। सो इसके लिए देखते हैं एक्टिविटी 10.6। लेट अस एग्जामिन डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। टीचर इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, एक लीफ लेना है किसी प्लांट का, जैसे रोयो, मनी प्लांट, अनियन, हिबिस्कस, ठीक है, कोलियस और एनीग्रास। कोई भी आपने क्या लेना है, प्लांट लेना है। अब आपने इस प्लांट को क्या करना है, बीकर में रख देना है और उसको पानी से फिल कर देना है। केयरफुली पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। आपने क्या करना है, जो आपकी लीफ है ना उसका जो नीचे का सरफेस है वहां से पतली सी लेयर को निकाल लेना है, ठीक है, ध्यान से। अब जो ये जो लेयर आपने निकाली है उसको एक वॉच ग्लास में रख देना है पानी के साथ। अब एक माइक्रोस्कोप लोगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप की स्लाइडली, और ध्यान से उसमें क्या करना, आपने पानी की ड्रॉप को डालना है। यूज forceps, ट्रांसफर द पील ऑफ द लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ forceps। अब आपने forceps मतलब कोई भी चिमटा टाइप में लिया, उसका यूज करके क्या करना है, जो पील ली थी ना, जो आपने उसका छिलका लिया था लीफ का, है ना, उसको वॉच ग्लास से लेकर कहाँ पे क्या करना है, स्लाइड से, ठीक है, वॉच ग्लास से लेना है और टू द स्लाइड, स्लाइड पे ले लेना है इसी forceps की हेल्प से। अब आपने इसमें इंक की ड्रॉप डालनी है उस लीफ पील पे, ठीक है, पील पे ही डालना, जो उसका जो हमने छिलका जो पोर्शन लिया था ना, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से आपने इसमें इंक डाली। अब जो ये पील था उसको कवर कर लेना है कवर स्लिप से और ऑब्जर्व करना उसको माइक्रोस्कोप से कि आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया। क्या आपको ना छोटे पोर दिखाई दिए पील पे, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, कुछ क्या है, छोटे छोटे पील आपको दिखाई दिए। देखो जैसे इसमें देखते हैं, इसमें ये देखो ऐसे ये वाले है ना जो, ठीक है, ये छोटे छोटे से पोर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइनी पोर्स हैं, ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। पूछ सकते हैं कि क्या होता है स्टोमेटा, तो हम क्या कहेंगे, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस को ये क्या करेगा, एक्सचेंज करने में मदद करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं 10.3 टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। 10.3.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। और लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू ग्रो, सभी लिविंग बीइंग्स को पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स यूज करते हैं पानी का किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। वाटर अलोंग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। अब देखो प्लांट्स जो वाटर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। तो उस सोइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको कैसे लेते हैं, प्लांट्स के रूट, रूट के थ्रू लिया जाता है। मिनरल्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो अब हमें बताना है इस टॉपिक में कि कैसे प्लांट को वाटर और मिनरल्स लिया जाता है, ठीक है, कैसे वाटर और मिनरल्स हैं जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट के थ्रू लेते हैं। मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। कैसे, प्लांट के हर एक पार्ट तक रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स पहुंचेगा।
वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करेंगे कि प्लांट्स को कैसे वाटर मिल रहा है, उसको एक एक्टिविटी से करेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें ज़रूरत है 2 ग्लास टम्बलर की। ठीक है, 2 ग्लास टम्बलर लिए, कुछ पानी लिया, रेड इंक लिया, ट्विक्स ली, टहनियाँ ली। ठीक है, ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स। ठीक है, प्रेफरेबली विद वाइट कलर्ड फ्लावर्स। ठीक है, वाइट कलर्स के ले सकते हो, जैसे वाइट सदाबहार हो गया, बेलसम हो गया। ठीक है, जैसे कि क्या कि आपको दिखाया गया फिगर 10.7 में। लेट अस एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, आपको 2 टम्बलर लेने हैं, ले लिए 2 टम्बलर, ए और बी इसका नेम दे दिया। अब इनको आपने क्या करना है, ऐसे इतना 1/3 पार्ट क्या है, पानी से आपने इसको फिल कर देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है हमें, सिर्फ हमें इस बी वाले में। ठीक है, बी वाली में इंक लिया हमने, रेड इंक, और इसमें डाल दिया। ऑब्लिकली कट द स्टेम ऑफ बोथ प्लांट्स एट दियर बेस। अब देखो जो दोनों के दोनों प्लांट हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें इन दोनों प्लांट के बेस से इसको ऑब्लिकली थोड़ा तिरछा सा आपने इसको कट कर देना है, while keeping them inside the water and immediately place one plant in each tumbler। ठीक है, तिरछा कट के इसके अंदर ही आपने रख देना है। ऑब्जर्व करना इस प्लांट को। ठीक है, इन दोनों प्लांट्स को अगले दिन ऑब्जर्व करना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या नोटिस किया। कंपेयर करना है प्लांट्स की स्टेम को, जो भी आपने इस टम्बलर के अंदर पे रखा हुआ है। डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेड कलर है स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर्स ऑफ द प्लांट ऑफ टम्बलर भी, कि देखो इंक तो हमने सिर्फ बी वाले टम्बलर में लिया था, ए में नहीं लिया था, है ना। तो ये वही कह रहा है कि क्या आपको इसकी जो ये जो भी आपकी स्टेम है, ठीक है, इसकी लीव्स हैं, इनमें या जो इसका क्या है फ्लावर्स हैं, इसमें भी आपको इसका कलर कहीं ना कहीं रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिगर 10.7C एंड फिगर 10.7D शो द प्लांट्स आफ्टर 1 डे। ठीक है, ये तो आपको जो ये तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये उसके 1 दिन के बाद का है। ठीक है, सी और डी को देखो क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है, कंपेयर करना है हमने प्लांट को। ठीक है, इस वाले को इस वाले से आपको कंपैरिजन करना है, सी वाले और डी वाले को। रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। तो ये क्या कह रहा है कि जो बी वाला टम्बलर था उसमें मुझे रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसके स्टेम में भी दिखाई दे रहा है, देखो। ठीक है, इसके जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लावर वाइट थे, यहाँ पे थोड़े रेडिश से दिख रहे हैं, है ना। इसके लीव्स में भी। हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्वायर दिस रेड कलर, कि जो हम प्लांट है उसको ये रेड कलर कहाँ से एक्वायर हुआ, और वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक गया कैसे, है ना। क्योंकि मैंने तो रेड इंक से पानी में डाला था, है ना। तो ये बाकी इसके प्लांट्स के पार्ट को कैसे मिला। कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट इमर्स इन द रेड कलर्ड वाटर। अब क्या कह रहा है वो, कि आपने इसकी स्टेम को कट करना है ऊपर से। ठीक है, प्लांट के ऊपर से, ऊपर के पार्ट को कट करना है, जो कि रेड कलर के वाटर में क्या है, डुबोया नहीं हुआ था। जैसे दिखा दे रहा है ना, आपने इसको कट कर दिया। ऑब्जर्व करो उसकी कट वाली स्टेम को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। क्या आपको ना उसमें रेड कलर के स्पॉट दिखाई देंगे उस स्टेम में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड्स। अब रेड कलर की इंक ऊपर तक कैसे गई, क्योंकि हमने तो इंक को सिर्फ पानी में डाला था। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। क्योंकि देखो प्लांट्स में एक पतली सी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम जाइलम कहते हैं, जो प्रेजेंट होती है स्टेम में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में और प्लांट। ठीक है, इन सब में क्या है, प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक रेड इंक इमर्स डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम। तो इसी तरीके से जो रेड इंक है, जैसे देखो मैंने रेड इंक इसमें डाला तो वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा। तो ऐसे ही सेम जो मिनरल्स पानी में डिसॉल्व होते हैं ना, वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्टेम के थ्रू, थ्रू द जाइलम, जाइलम के थ्रू। नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम। अब हमें पता चल चुका है प्लांट्स तक वाटर और जो मिनरल्स पहुंचता है ना, लीव्स और जो बाकी पार्ट में, वो किसके थ्रू पहुंचता है, जाइलम के थ्रू पहुंचता है। और जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द जाइलम इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी पहुंच रहा है,
लीफ के हर एक पार्ट तक, है ना, प्लांट के हर एक पार्ट तक, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत से फंक्शन करता है। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब ये कह रहा है, चलो हमें ये तो पता चल गया कि मिनरल्स और वाटर जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, पर फूड कहाँ से मिलता है इसको, अब हमें ये बताना है, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए ये तरीका याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं जाइलम को हिंदी में लिखूं तो ऐसे बनेगा ये जाइलम, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखना, जैसे जाइलम और जैसे जल, ठीक है। तो जाइलम से क्या मिलता है, जल, मीन्स वाटर मिलेगा प्लांट को, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ज से जाइलम, ज से जल। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को फूड कैसे मिलेगा, वाटर और मिनरल्स का हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके किस तरीके से फूड इसमें ट्रांसफर हो रहा है। वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो प्लांट है वो क्या है, लीव्स है, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे प्राइमरी साइट, सबसे पहला मतलब वही है जहाँ से प्रोसेस शुरू होगी। तो जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स इन लीव्स में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लोएम। जैसे वाटर पास कैसे किया था, उसमें पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी ना, है ना, तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, एक सेट होता है पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। द ट्रांसपोर्टेड फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज सीड्स एंड रूट। कि अब ये जो फूड को ट्रांसपोर्ट किया है इसको स्टोर कर सकते हैं प्लांट्स के और भी पार्ट्स में, है ना, और भी पार्ट्स में स्टोर हो सकते हैं, जैसे सीड्स हो चुके हैं या इसके रूट्स में, ठीक है। अब देखो आपको, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ज से जाइलम, ज से जल, आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे ही देखो फ से फ्लोइम, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में राइट करूँ, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, फ से फ्लोइम, ठीक है, और फ से ही क्या होता है आपका, फूड होता है, ठीक है। तो प्लांट्स को फूड मिलता है किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, फ से फ्लोएम, तो फ से फूड, ज से जाइलम मतलब ज से जल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है 10.4, डू प्लांट्स रेस्पायर, क्या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, क्लास 6 की साइंस की बुक में आपने एक चैप्टर किया था, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। यू लर्न दैट, आपने इसमें सीखा था कि जो भी लिविंग बींग्स है वो रेस्पायर करते हैं। तो क्या प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पायर करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बताने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 10.8, लेट अस फाइंड आउट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। तो देखो आपने इसके लिए क्या करना है, एक सेटअप तैयार करना है। सोक सम मूंग बीन्स, मूंग बीन होते हैं ना, जो मूंग की, है ना, मूंग होती है, उसके बीज लेनी है, उसको पानी में रखना है पूरी की पूरी रात भर, ठीक है। अब एक कॉटन की लेयर लेनी है इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये आपको दिख रहा है ना, एक ये जो फ्लास्क बना हुआ है कौन, है ना, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या लेना है, एक लेयर ले लेनी है कॉटन की, और वो जो कॉटन लिया उसको मॉइस्ट कर देना है, थोड़ा भिगो देना है पानी के साथ, ताकि वो उसको गीला रखे। अब जो सोक्ड सीड्स थे, जो आपने वो मूंग के बीज रखे हुए थे ना, उनको क्या करना है, जो गीला कॉटन था ना उसमें आपने रखना है इन द कॉनिकल फ्लास्क में। यानी कि ये जो मूंग रखे हुए थे, है ना, मूंग बीन सीड्स रखे हुए थे, इनको आपने कॉटन में रखना है, और उसके बाद क्या है कि कॉनिकल फ्लास्क में रख देना है। कवर कर देना है इस कॉनिकल फ्लास्क का मुंह विद द कॉर्क हैविंग 2 होल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसमें 2 होल कर देने हैं। अब 2 ट्यूब ली ए एंड बी, थ्रो द 2 होल्स ऑन द कॉर्क। अब आपने 2 ट्यूब ले लेनी है, ठीक है, ए एंड बी, एक ए ये रहा है और एक बी ये रहा है, 2 आपने ट्यूब्स ले लिए। अब आपने इसको अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स इन द डार्क, डार्क में रखना, अंधेरे में रखना है, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए इसको वहां पे रखना 24 घंटे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम विद लाइम वाटर। अब 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, ये वाले 2 टेस्ट ट्यूब लिए, और इनको किससे फिल कर दिया हमने, लाइम वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद द कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह को हमने बंद कर देना है कॉर्क से,
ठीक है, और एक ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब, थ्रो अ होल इन द कोर, और डिप करना है एक ग्लास ट्यूब को, ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने डिप किया हुआ है, ठीक है, डिप करना है होल के थ्रू कोर्क में। कनेक्ट द फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब विद द रबर पाइप एज शोन इन फिगर दिस। अब आपने जो फ्लास्क है उसको कनेक्ट कर देना है एक टेस्ट ट्यूब से, रबड़ की पाइप के साथ, ठीक है, जैसे ये ऐसे दिखाया गया है। अब आपने कंपेयर करना है दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब को कि क्या उसमें कोई कलर में चेंज आया है, क्या जो लाइम वाटर है वो मिल्की हुआ है दोनों टेस्ट ट्यूब में। जो लाइम वाटर मिल्की हुआ है टेस्ट ट्यूब में कनेक्टेड टू द फ्लास्क, लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। अब आप लोग बता सकते हो क्यों मिल्की हो रहा है, ये सेम टॉपिक हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज टॉपिक में भी किया था, है ना, और आई थिंक हाँ लास्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था ना ये, ठीक है। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, हमें पता मिल्की क्यों होता है, इसकी वजह से होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से इसमें। एज वी नो, हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, बट थोड़ी क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इन द फ्लास्क, फ्लास्क में एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द सीड्स एज दे रेस्पायर। फ्लास्क में क्या हुआ था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था किसके थ्रू हुआ था, सीड्स के थ्रू हुआ था जब उन्होंने रेस्पायर किया। अब देखो ये हमने टॉपिक कल भी किया था कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उस टाइम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है ना, ग्लूकोज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये क्या होगा आपका ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होकर क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, वाटर एंड एनर्जी, इसे ये रिलीज करेगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन भी बताई थी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए आपको एक इक्वेशन भी बताई थी जो कि हमने लास्ट चैप्टर में, है ना, 9 चैप्टर में रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस टॉपिक किया था ना, उसमें हमने ये चीज की थी, ठीक है। तो क्या था कि क्या हुआ था, ग्लूकोज था, लास्ट चैप्टर में भी हम ये चीज कर चुके हैं। तो ग्लूकोज आपका क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आया, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के दौरान, इसका यूज कौन करता है, किसने इसका यूज करना है, ठीक है, इसका यूज कौन करता है, प्लांट्स करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन, प्लांट के जो जितने भी पार्ट हैं चाहे वो ग्रीन है चाहे बिना ग्रीन के है ना, नॉन ग्रीन है, वो सभी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। दस प्लांट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, इस तरह प्लांट्स के पास अलग अलग मैकेनिज्म है फॉर सिंथेसाइन, ठीक है, सिंथेसिस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फूड को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि इसको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो इस चैप्टर का जो आपका ए पार्ट और ये जो हमारा आज का सेकंड पार्ट था, ठीक है, आपने इनको दोनों को अच्छे से देखना है, ठीक है। आपके जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आगे जाके आपके पास 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके बेसिक यहीं से क्लियर होंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि आगे हाई स्टैंडर्ड में ये है कि क्या होता है बहुत ज़्यादा डीपली भी ना आए, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ शुरू होंगे, देन धीरे धीरे उसका हाई लेवल आगे नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ता जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को देखना, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।